हेलो गाइज, ट्रिंटी क्लास में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की जो कड़ी चल रही थी पीवाई की सीरीज की, वो कड़ी फिर लेके आ चुके हैं हम। आप लोग ट्रिंटी आईएएस के क्या है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, पीडीएफ फाइल मिल जाया करेगा करंट अफेयर्स का भी, साथ में और भी क्यूरी होगी वहाँ भी उसका सोल्यूशन किया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उसे कॉल करके कोर्स के बारे में मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं टीचर गन कर रहे हैं, अनुपम सर कर रहे हैं, सबने कहा है। तो कोर्स के बारे में जो भी डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं वो नंबर निकाल के बात करके बता सकते हैं आपको। 1 तारीख से ऐप लॉन्च हो जाएगा, छठी मैया की पूजा के बाद ये कोर्स आ जाएगा। चलिए आते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न है। 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? इसका आयोजन जो हुआ था 10 से 23 सितंबर 2024 के मध्य 45वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में किया गया था। पहला स्टेटमेंट इसका ये सही है कि बुडापेस्ट हंगरी में किया गया था। इस ओलंपियाड में भारतीय शतरंज टीम को महिलाओं एवं ओपन दोनों वर्गों में, महिला ओपन दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था। ये भी सही बात है। तो कौन सा कथन सत्य है इसे बताना है, तो दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। जब ओपन वर्ग में शतरंज ओलंपियाड में महिला वर्ग को, भारतीय महिला वर्ग को स्वर्ण पदक और ओपन वर्ग को स्वर्ण पदक, तो आपके मन में आएगा कि भाई सर महिला वर्ग में रजत पदक किसको मिला है? रजत पदक किसको मिला है? तो कजाकिस्तान को मिला। किसको हरा के? नहीं, कजाकिस्तान को हराकर। और यहां ओपन वर्ग में जब बात की है तो ओपन वर्ग में किसको हरा के जिसको रजत पदक मिला है वो कौन सा देश था? तो वो देश था यूएसए। ये दोनों को हरा के ने स्वर्ण पदक जीता है। रणजी ट्रॉफी, बहुत फेमस प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का रणजी ट्रॉफी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। 5 जनवरी से 14 मार्च 2024 तक रणजी ट्रॉफी का आयोजन 23-24 का आयोजित हुआ। ठीक है, सही है, स्टेटमेंट है। फाइनल मुकाबले में मुंबई ने विदर्भ को पराजित करके, मुंबई हराया विदर्भ को पराजित करके रिकॉर्ड 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। दम रट लीजिए, रणजी ट्रॉफी पूछा जाता है बीपीएससी द्वारा, तो ये भी सही बात है। मुंबई के तनुष कोटियान को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। और इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 53 विकेट तमिलनाडु के अजीत राम नाम उसका ने लिया था। ये गलत है, तो सही क्या होगा? 1 2 3 सही हो जाएगा। तो सबसे अधिक विकेट किसने लिया था? 53 विकेट ही लिया था, तमिलनाडु का खिलाड़ी था और उसका नाम था आर साई किशोर। क्या नाम था? आर साई किशोर ने सर्वाधिक विकेट लिया था। और जीता किसने? मुंबई ने विदर्भ को हरा के जीता था। इसलिए VVI प्रश्न है, एकदम छपा प्रश्न है सब। सत्रह सितंबर 2024 को संपन्न पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट में हीरो एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 24 का खिताब किस देश ने जीता है? खिताब किस देश ने जीता है? इसका आयोजन पहले कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था मोकी, चीन में हुआ था। कहाँ? मोकी, चीन में हुआ था। मोकी जगह चीन में, वहां इसका आयोजन हुआ था। सितंबर में आयोजन हुआ था। तो जीता किसने था? तो जीता इसने, भारत ने जीता था। और किसको हराकर? उपविजेता कौन रहा? तो चीन ही उपविजेता रहा। उपविजेता रहा, जो चीन ही उपविजेता रहा था इसमें। यूएस ओपन, दम VVI पोस्ट, लॉन टेनिस से सवाल आना ही आना है। लॉन टेनिस से सवाल आना ही आना है। यूएस ओपन खिताब 2024 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिन्नर ने जीता है। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिन्नर ने जीता है, ये सही बात है। तो उपविजेता कौन रहा? पहले किस देश का था? जैनिक सिन्नर किस देश का था? तो ये इटली का रहने वाला है। खिलाड़ी का देश पूछ दिया जाता है कभी कभी। उपविजेता कौन रहा? किसको हरा के जीता ये? किसको हरा कर जीता ये? तो टेलर फिट्स को हरा के जीता इसने। किसको? टेलर फिट्ज को हरा कर जीता, जो यूएसए का खिलाड़ी था।
ठीक है। ये पुरुष एकल की बात करेंगे। महिला एकल की खिताब जेसिका पुगेला ने जीता, जो गलत है। इसमें जेसिका पुगेला जो थी ये उप विजेता थी, यानी विजेता कौन रहा महिला एकल खिताब में? विजेता कौन रहा? तो वही सेरेना साबालेंका, बेलारूसी खिलाड़ी सेरेना बेलासिंका कहाँ खिलाड़ी थी? ये बेलारूस की खिलाड़ी है। ये विजेता रही है, बेलासिंका विजेता रही है, और जेसिका पुगेला जो है उप विजेता रही है। क्या रही है? उप विजेता रही है। इन्हीं को हरा के इसने सरला बेलासिंका ने ये खिताब जीता था। और ये खिलाड़ी जो है कहाँ की थी? यूएसए की खिलाड़ी थी। पेरिस ओलंपिक से दोनों सवाल फिक्स है। पैरालंपिक हुआ है, ओलंपिक दोनों हुआ है। देखिए क्या है इस प्रश्न में। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के पदक विजेताओं के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। चीन ने 94 स्वर्ण पदक सहित कुल 20 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा है। ये कौन सा खेल था? पहले जाने कि 17वीं ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल रहा है। ओलंपिक दो होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन। पर प्रश्न बनते हैं कहाँ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे? ये पेरिस में आयोजन हुआ है, 17वां था, ग्रीष्मकालीन खेल था ये। और ये पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ है। कब से कब तक? 28 अगस्त से 8 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ है। और पदक तालिका में प्रथम स्थान किसका रहा है? तो चीन का रहा है। ग्रेट ब्रिटेन 39 स्वर्ण पदक के सहित 124 स्वर्ण पदक जीतकर क्या दूसरे स्थान पर रहा? यह भी सही बात है। और यूएसए अमेरिका ने 27 स्वर्ण पदक सहित कुल 102 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहे हैं। ये रॉन्ग है, क्योंकि यूएसए ने पदक तो जीता मगर वो तीसरे स्थान पर रहा था। और कितना गोल? थर्ड रैंक पे यूएसए का रैंक कौन सा था? थर्ड। कितना गोल था उसमें 36 गोल, 42 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज। 36 गोल्ड, 42 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज सहित 105 पदक। और इस तालिका में भारत ने 7 स्वर्ण सहित, ये पूछना होगा तो जब ज्यादा फोकस इस पे कीजिएगा। 7 स्वर्ण भारत खिलाड़ी जीता, कुल 29 पदक जीते हैं। और पदक तालिका में रैंक कितना रह गया? 18वां स्थान रह गया। एकदम भी आइए, इस लाइन को रट लीजिए। कितना स्वर्ण? 7 स्वर्ण। टोटल कितना पदक? 29 पदक। और रैंक कितना? 18वें रैंक पे रहा है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। डुरंड कप जो है 24 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2024 का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मोहन बगान सुपर ज्वाइंट को पराजित करके जीता है। किसको पराजित करके जीता है? किसको? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है मोहन बगान को। यह बात सही है, ठीक है। गोल्डन ग्लव का पुरस्कार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के जतिन एमएस को प्रदान किया गया है, जो रॉन्ग है। इसमें आंसर क्या हुआ? केवल एक। जीता किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जीता मोहन बगान को हरा के। गोल्डन ग्लोब का खिताब जो मिला है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के ही खिलाड़ी को मिला है। उनका नाम है गुरमीत सिंह को मिला है गोल्डन ग्लोब का खिताब। पेरिस ओलंपिक VVI प्रश्न दम लिख लीजिए, रट लीजिएगा, ये सब प्रश्न रट लीजिएगा। पेरिस ओलंपिक 24 यानी 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है। खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पेरिस ओलंपिक, ठीक है। और ये कहां हुआ? पेरिस में हुआ है। शुभंकर क्या था इसका? क्या था? ओलंपिक फ्रीज। शुभंकर भी याद रखिएगा, शुभंकर जो था ओलंपिक फ्रीज शुभंकर था। अब देखिए 11 अगस्त 2024 को संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने
40 स्वर्ण पदक सहित कुल 126 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा है। क्या शीर्ष स्थान पे रहा? ये बात सही है। भारत ने 1 रजत जीता है और कुल पदक कितना है? 6 पदक है और पदक तालिका में वो 71वें स्थान पे रहा है। ये लाइन रट लीजिएगा, पदक तालिका में 71वें स्थान पे 1 रजत सहित कुल 6 पदक, 5 ब्रॉन्ज लेके आए हैं। तो ये भी रैंक कितना है? 71वां। दम रट लीजिए लाइन। ये पाकिस्तान के असरद नदीम ने 92.97 मीटर दूरी तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता और नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। और इसी खेल में भारत के नीरज चोपड़ा ने 89.84 भाला फेंक कर रजत पदक लेके आया था। और इस ओलंपिक में भारत की तरफ से प्रतिभागी सबसे युवा एथलीट जो थी, महिला थी, वो थी तैराक धिनिया दिसेंदु और ये 14 वर्ष की खिलाड़ी थी। ये भी सही है, यानी जितने कथन है सब सही है। अब आपके मन में आएगा कि सर भारत के खिलाड़ी जो जीते वो कितने पदक, यानी कितना पदक जीते थे? कितना पदक? इसमें 6 पदक है। 1 रजत है, नीरज चोपड़ा द्वारा जीता गया। 89.45 मीटर भाला फेंक कर जीता। ठीक है, पहले रैंक पे यूएसए, दूसरे रैंक पे कौन हो जाएगा? दूसरा रैंक पूछे तो चीन हो जाएगा, दूसरे रैंक पे चीन, और तीसरा रैंक पूछ दे तो जापान। तीसरा रैंक पूछ दे जापान। अब भारत के खिलाड़ियों का नाम हम बता देते हैं। यहाँ पे भारत के खिलाड़ी का नाम सुनिए। मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक, मनु भाकर। दूसरा खिलाड़ी मनु भाकर सरबजोत सिंह मिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में ही ये लोग हैं, मिक्स में। उसके बाद स्वप्निल कुसाले, ये भी 50 मीटर राइफल पोजीशंस में जीता है कांस्य पदक। और अमन सहरावत कुश्ती में कितना किलोग्राम? 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। और भारतीय हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता है, बैक टू बैक, स्पेन को पराजित करके कांस्य पदक जीता है। ये खिलाड़ियों का नाम याद कर लीजिए आप लोग। 27 अगस्त 2024 को किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? और जो सबसे कम उम्र का भी होगा, सबसे कम उम्र का होगा, वो हमारे मोटा भाई, जो गृह मंत्री है मोटा भाई अमित शाह के बेटे जय शाह को, जो बीसीसीआई के वर्तमान में चेयर है, उनको चुना गया है। आईसीसी का नया चेयरमैन चुना गया है, जो सबसे कम उम्र के होंगे। जुलाई 2024 में विजय अमृतराज के साथ किस टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? हॉल ऑफ फेम में किससे शामिल किया गया है? तो है लिएंडर पेस। और उन्होंने 1996 के अटलांटिक ओलंपिक में कांस्य पदक जीत के आया था लॉन टेनिस में। इन्होंने यूईएफए यूरो कप, ये फुटबॉल में होता है, 24 के संबंध में कथन पे विचार कीजिए। यूएफसी यूरो कप 2024 का खिताब स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। स्पेन ने इंग्लैंड को हरा के जीता है, ये बात सही है। फाइनल में स्पेन के निको विल्सन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, ये भी बात सही है। स्पेन के रोडी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, ये भी बात सही है। यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट स्पेन के मार्क कुकरेला को चुना गया है, ये गलत बात है, ये गलत है। किसे चुना गया है? यंग प्लेयर खिलाफ लेमिन यामाला को चुना गया, जो स्पेन का ही खिलाड़ी है, स्पेन के ही खिलाड़ी है। लेमिन यामाला को चुना गया है, यामाला को चुना गया है। तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, ये भी एकदम वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। वर्ल्ड कप हारने के बाद T20 वर्ल्ड कप जो है भारत द्वारा जीत के लाया गया है, ये इसके बारे में है। T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ द लीजेंड्स 24 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 3 से 13 जुलाई 24 के मध्य वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स 24 का आयोजन इंग्लैंड में किया गया, ये बात सत्य है। इसमें इंडियन चैंपियनशिप ने पाकिस्तान चैंपियनशिप को
फाइनल में पराजित कर खिताब जीत लिया। ये भी बात सही है क्या? और भारत के इरफान पठान को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। भारत के इरफान पठान को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है, जबकि इरफान पठान खेले ही नहीं थे। इनके भाई यूसुफ पठान, कौन? यूसुफ पठान खेले थे और उनको चुना गया है प्लेयर ऑफ द सीरीज। और इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक 245 रन पाकिस्तान के शोएब मलिक ने बनाया है। तो क्या रंग हो जाएगा? सी। 24 जून से लेके 14 जुलाई 24 के मध्य आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, हमने बोला लॉन टेनिस याद रखना है आप लोगों को। विंबलडन का जो आयोजन हुआ था उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अभी यूएस से बताए हैं, अभी विंबलडन बता रहे हैं हम लोग। पुरुष एकल की खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज द्वारा जीता गया है। पुरुष खिताब किसने जीता है? स्पेन के कार्लोस अल्कराज द्वारा जीता गया है। तो ये बात सत्य है। किसको हरा के? तो बहुत ही फेमस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर, जोकोविच को हराकर एक खिताब जीता है इन्होंने। और वो सर्बिया खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, देश जरूर याद रखना है, सर्बिया का खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। महिला एकल का खिताब इटली के जैस्मिन पाओलिनी को जीता है। सॉरी, महिला एकल खिताब इटली के जैस्मिन पाओली जीती है? नहीं, ये उप विजेता रही है। जीता कौन है? ये उप विजेता रही हैं। तो महिला एकल में विजेता कौन रही? महिला एकल में विजेता कौन रही? बहुत ही फेमस खिलाड़ी बारबोरा, नाम सुने होंगे आप लोग। बारबोरा चेक गणराज्य खिलाड़ी। बारबोरा किस सोका? बारबोरा जो है सको जो खिलाड़ी है, ये जो कहाँ खिलाड़ी है? चेक गणराज्य खिलाड़ी, ये विजेता रही हैं। रट लीजिए, VVI प्रश्न लिख लीजिए और रट लीजिए सबको। चेक गणराज्य की खिलाड़ी है, एकदम छप जाएगा प्रश्न। जुलाई 2024 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? ये बताना है। जुलाई में किस देश में आयोजित हुआ? ये यूएस में आयोजित हुआ। विजेता कौन रहा? तो इसमें विजेता अर्जेंटीना रहा था। विजेता अर्जेंटीना रहा था। तो किसको हरा के? कोलंबिया को हरा के। उप विजेता का नाम इसलिए बता रहा हूं, कभी कभी उप विजेता पूछ दिया जाता है। कोलंबिया को हरा कर। 5 जुलाई 2024 को संपन्न एशियाई चैंपियनशिप 2024 में इंग्लिश बिलियर्ड्स 100 यूपी चैंपियनशिप 2024 का खिताब पंकज अडवाणी को फाइनल में पराजित करके किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? यानी इंग्लिश बिलियर्ड्स से खिताब जो है पंकज अडवाणी जो लगातार जीते आ रहे थे, उनको हरा के किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ध्रुव सीतलवाल। कौन? ध्रुव सीतलवाल उसका नाम है। और 7 जुलाई 2024 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता सेट डेनिस रियूनियन ओपन 24 के संबंध में कौन सा कथन पे विचार कीजिए? तो पुरुष एकल खिताब भारत के थारुण मनपल्ली ने जीता है। ये बात सही है, थारुण मनपल्ली जीता है पुरुष के। महिला एकल खिताब भी भारत की तस्मीन मीर ने जीती है। ये भी बात सही है। दोनों कथन सत्य है, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों, और थैंक्स, ऑल द बेस्ट।